on Emelica teacher. Here. Very good. Sorry, what is that? मंटिका गीतारी के गाओ मंटिका हरिओम तत्सत। आप सबको मेरी तरफ से स्वामी निखिलानंद सरस्वती और स्वामी ललिता प्रियानंद जी की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो वो नहीं आ पाई, बट एवरी संडे वी विल बी डूइंग श्रीमद् भगवद गीता प्रवचन फ्रॉम 10:30 to 12। तो वेरी नाइस टू सी दिस फैमिली विद यंग किड्स, क्योंकि बच्चों के लिए गीता का उपदेश इस उम्र में मिलना बहुत बड़ा बात है। इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस एक्चुअली। कभी भी हम सुने गीता, तो युवान बेटा भी है, सपना जी भी हैं, सब लोग। तो 3 ओम के साथ लेट अस फर्स्ट गेट सेंटर्ड। सब कुछ भूलकर यहाँ पर विद्यमान रहें, भूल जाएं कि आपका शरीर भी है, केवल मन से सुने। सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, ऋषियों मुनियों को, सब ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, and to the divinity in every one of you. Welcome to this Bhagavad Gita Satsang. We are pleased to be here. This is a wonderful holy temple, and every Sunday from 10:30 to 12, 10:30 से 12, हम प्रत्येक रविवार को भगवद गीता का प्रवचन आप सबको सुनाएंगे। आशा है आप सब उससे लाभान्वित होंगे। होपफुली यू विल ऑल बेनिफिट फ्रॉम इट। एंड टू ऑल our devotees on Facebook and any other media, God bless you all for your devotion, for your following the Sanatana Dharma with such love and faith. Many of you are in so many different countries
and I know it's very early in England and so many places. So, tapasya. We all need to do penance to get close to God. And we sometimes forget what a blessing we have in this human life. इस मानव शरीर में कितना बड़ा हमारे को कृपा हुआ है भगवान का. So with this thought, let us pray for the whole world. सब जगह कष्ट है, कहीं सुनामी है तो कहीं वॉर चल रहा है तो कहीं अलग अलग कष्ट, कहीं भूख है, अनएम्प्लॉयमेंट है. So may God give everybody blessings. May His divine grace fall on everybody. May nobody be hungry. May nobody be thirsty. May they all be blessed. And may all of us work as God's instruments. हम सब भगवान के निमित्त बनकर, उनके उपकरण बनकर इस जग में काम करें. हम सब के पास क्षमता है कुछ ना कुछ योगदान देने का. किसी का आंसू भी आप पूछते हैं, बहुत बड़ा पूजा है. मंदिर में बैठो नहीं बैठो, किसी का आंसू पूछो, किसी का दुख बांटो, बहुत ऊंचा स्थिति है. क्योंकि भगवान बोलते हैं कि टू वर्शिप मैनकाइंड इज टू वर्शिप मी. वी आर इन गॉड्स वर्ल्ड. दिस इज नॉट आवर होम. ये हमारा घर नहीं, भगवान का घर. लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि माया चीज ही ऐसी है. इल्यूजन इज सच. So we have to always remember and give God the highest priority in life. सबसे ऊंचा स्थान भगवान को दो, फिर आपका परिवार, फिर अपने आप. परिवार और संसार. So first God, then the world, and that includes your family, then you. Don't say me first. You are always last. Then you get closer to God. उस भावना के साथ. तो चलिए हम अपने स्वामी जी का, गुरुदेव का मैसेज सुने. We start today. Swamini ji is not here, otherwise she reads this message for all of us. But next Sunday, hopefully she will feel better. So Swami ji says, blessed self, adorations, Divyatman, Shubh Ashirwad. Do your duties well, and having done your duty, keep the mind free of worry. तो अपना काम दक्षता से कीजिए, प्रवीणता से कीजिए, और काम करने के बाद चिंता छोड़ दीजिए. अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं. अब भगवान वहां से संभालते हैं. A swan swims in the lake, and having completed the swimming process, flutters its wings and throws off every particle of water, and soars in the boundless sky. तो हंस क्या करता है? नदी में स्नान करता है, आनंद लेता है, लेकिन उसके पास पंख है, पंख से उड़ जाता है. जब वो उड़ता है एक एक बूंद नीचे छोड़ जाता है. He doesn't keep anything. So much in the same way, the message is we need to live in this world like that swan. Enjoy the things, enjoy the possessions, the houses, the money, the family, the friends, social circle, all that is okay. Good. But that's like swimming in the lake. Then you have to have wings to be able to fly. To God, to your inner conscience. आत्मा को छूना, अगर हमने वो नहीं किया तो कुछ नहीं किया. Everything got wasted. Because this is not a permanent home. ये धरती हमारे लिए क्षण भंगुर है. Which means today we are here, tomorrow we will not be here. So therefore, this golden opportunity should never be wasted. कभी भी हमको इसका उल्लंघन नहीं करना है. In the same way, you should learn to enter into the world. Do your duties. अपना काम करो, सब कुछ अच्छे से करो. Flutter your wings and throw off your worries. चिंता मुक्त हो जाओ. चिंता चिता समान. जिसने चिंता करी वो चिंता से आप कुछ बदलते नहीं हैं, other than ruin your health. Science tells you, psychologists tell you, doctors tell you that. हाँ, कितना बीमारी लग जाता है. And you don't solve anything with that. Worry. So instead of worry, what should you do? चिंतन, contemplation.
चिंता की जगह चिंतन करो, भगवान से जुड़ो। भगवान से जुड़ने से क्या होगा? शांति मिलता है, यू गेट पीस विद इन। सो लेट योर लाइफ बी अ लाइफ ऑफ इंक्रीजिंग जॉय। हम लोग शांति नहीं पाते, सुख, असली सुख नहीं मिलता है। क्या मिलता है? भौतिक वस्तुएं मिलती हैं, नाइसर कार्स, बिगर होम, वो सब अच्छा है, मिलता है। लेकिन मन में जो शांति होना चाहिए, जो पीस होना चाहिए, जिसको बोला जाता है तृप्ति, कंटेंटमेंट, दैट वेरी फ्यू पीपल हैव इट। सो इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, डू योर बेस्ट इन दिस वर्ल्ड एंड इंक्रीज योर नॉलेज एंड इंक्रीज हार्मनी। सबसे मेल जोल करके, अपना कार्य अच्छे से करके, बाकी समय भगवान को दीजिए। मे गॉड ब्लेस यू। विद रिगार्ड्स, प्रेम एंड ओम, टाइम स्वामी ज्योतिर्मयानंद। What a profound message of our worshipful Gurudev. So let us all remember this when we struggle in the world. जब आपको कष्ट आएंगे, कुछ झेलना पड़ेगा, तो याद रखना ये भी गुजर जाएगा। अच्छा भी आकर गुजर जाता है, बुरा भी आकर गुजर जाता है। ये जीवन ही एक नदी के समान है। तो इसके साथ ही हम हमारे प्रिय भट्टी जी से प्रार्थना करते हैं एक भजन सुनाएं, उसके बाद हम श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन आरंभ करें। प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में, प्रभु की शरण में, हे प्राणिया मन को दिखा, मन को दिखा, मन को दिखा, प्राणी मन को दिखा, सब सुख मिल जाएंगे, पहले गुरु शरण में आ, मन दिखा, प्राणी मन दिखा, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है, ना कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाना है। नाम सिमरिए, नाम सिमरिए, नाम खजाना है। नाम सिमरिए, नाम सिमरिए, नाम खजाना है। इसको नहीं चुरा सकता कोई, इसको नहीं चुरा सकता कोई, घर बार से अरे मिलती है मुरादे प्राणी, ये प्रभु का से मन पिता, मन पिता, मन पिता, हरि के गुणगा, सिया राम घनश्याम, सजना, सिया राम घनश्याम। प्रभु के गुण गाओ, आत्म सुख पाओ, प्रभु शरण में। बहुत धन्यवाद भट्टी जी इस सुंदर भजन के लिए। लॉट ऑफ डिवोशन। सो लेट अस ground ourselves, be present in this beautiful Sunday morning, Sunday afternoon almost, and pray
to Lord Krishna. Vasudeva sutam devam kansa chanuramardhanam devaki paramanandam Shri Krishnam vande jagadgurum. Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guruhu Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Guruve Namaha. तो हम प्रत्येक हफ्ते हर संडे हम गीता का श्रवण यज्ञ कर रहे हैं. यज्ञ इज अ कांस्टेंट साइकिल, सो वी नेवर स्टॉप भगवत गीता, वेदर वी आर इन दिस टेम्पल और वी आर हियर एट होम और समवेयर एल्स. तो अभी हम छठे अध्याय के 8वें श्लोक पर हैं, 6th chapter, श्लोका नंबर 8. Most of you know about Bhagavad Gita. It is a very deep spiritual shastra, scripture that shows us how to live our life. हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए ये हम भगवद गीता के माध्यम से सीखते हैं. और माध्यम निमित्त कौन बनते हैं? अर्जुन. So Arjun becomes the instrument in Lord Krishna, Shri Bhagavan Uvacha, in the form of Lord Krishna, that guidance is being given to us with lot of love and compassion. जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार से सब कुछ देना चाहती है, ऐसे ही भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको वो ज्ञान देना चाहते हैं. तो आज का श्लोक है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः. अनुवाद: अपने ज्ञान और विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान से जिस योगी की आत्मा तृप्त है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर अथवा स्वर्ण खंड समान है, वह युक्त योगी है. English translation for many devotees who don't understand Hindi. That yogi is united with the divine self, whose mind is contented due to knowledge and realization, who is immutable due to his mastery over the senses, and for whom a clod of earth, a stone and gold are one and the same. So this is a very deep shloka, and to get to that state, it will take time. उस स्थिति तक पहुंचने के लिए कि जिसमें हमें पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं दिखाई दे. We should see the same reality in all things. तो ज्ञान का अभिप्राय है परोक्ष ज्ञान अथवा सैद्धांतिक ज्ञान, which means indirect knowledge. First we need indirect knowledge, then we get direct knowledge. तो पहले हमको परोक्ष ज्ञान जो हमें शास्त्रों से मिलता है, this knowledge we get by reading scriptures, just like we read Bhagavad Gita and so many scriptures. विज्ञान विशेष ज्ञान है जिसे अपरोक्ष ज्ञान भी कहते हैं. So what is God saying? ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा. So which means ज्ञान alone is not enough. आप यहाँ पर आते हैं, श्रद्धा से भगवत गीता सुनते हैं, आपको नमस्कार है, बहुत सुंदर बात है, बहुत पुण्य का बात है, बट ये अकेला मुक्ति के मार्ग पे ले जाने के लिए काफी नहीं है. That alone is not enough. So then what should we do? We should contemplate. हमें अंदर जाना होगा, अपना ध्यान करना होगा. Through that we will improve and have a direct experience. So first indirect, then direct. तो पहले ज्ञान लेते हैं, फिर उसको अनुभूति करते हैं. We have to feel it. ये अनुभव से प्राप्त आत्मज्ञान है. This knowledge that you will get from within is called self knowledge. आपकी आत्मा का ज्ञान वो ज्ञान है जो आपको अपने अंदर से ही प्राप्त होता है, आपके अंदर ही है. You all have that within you,
but it is hidden due to the impurities over many lifetimes. कई जन्मों से जो हमारे ऊपर मैल जम गया है वो धीरे धीरे हमको हटाना है. तो सत्संग से, वॉलंटियर वर्क से, ध्यान से, भक्ति से, पूजा से, all these things combine, and just like you wash your clothes all the time, you don't wear dirty clothes, आप कपड़ा भी धोते हैं, ऐसे ही हमको अपने अंदर आत्मा को भी बार बार धोते रहना. अंदर अंतःकरण, क्योंकि दिखता नहीं है वो इग्नोर हो जाता है, because we cannot see it, right? So God says you have to remember that is what we need to do. ये कूटस्थ, फिर बताते हैं कूटस्थ विजितेंद्रिय. कूटस्थ का क्या मतलब है? जो इसके ऊपर जो लोहार है, the blacksmith, you see they have an instrument, it's called kutast, जिसके ऊपर they put they beat the iron and mold it into whatever shape, but that iron on which they are beating it, उसको कुछ नहीं होता, उसको कूटस्थ बोला जाता है. ऐसे ही in the same way your atma is kutastha, which means it does not change. बाकी क्या change होता है? क्या change होता है? सब कुछ. Everything is changing. Our body is changing. We were not the same a few years back. Now we are different. Then we are getting older. And then the cycle of birth and death will continue. Including everything around you. The seasons change. The river is flowing. The candle is flowing. All these things. Time. So ye sab, but the only thing that is permanent within you is your Atma. आपका जो अध्यात्म बोला जाता है, yourself. Yourself is ever the same. स्थूणा पर विभिन्न प्रकार के लोखंड भी हम डालते हैं तो कुछ नहीं फर्क पड़ता. So this is what God is saying. Vijitendriya, somebody who has controlled the senses also. It's not easy, very easy to say control the senses, लेकिन आंख बाहर भागता है, नाक बाहर से सूंघता है, कान बाहर से सुनता है, जीवा बाहर से चखती है और शरीर बाहर से महसूस करता है. तो हमको ये ज्ञान चाहिए. जैसे अगर हमें कंप्यूटर नहीं आता तो हम एक गुरु के पास जाते हैं, उससे कोर्स सीखते हैं, बड़ी समय से धीरे धीरे हम उसमें फिर स्किल्ड हो जाते हैं. ऐसे ही जब यहाँ पर हम भगवान के मार्ग पर आते हैं तो ऐसे ग्रंथों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, थ्रू टीचर्स हु हैव बीन थ्रू दैट पैथ, वी सिट एंड वी लर्न. So then when you reach that state, then samaloshta kashva kanchanaha, which means at that state it makes no difference whether you are looking at a clod of earth, a stone or gold. That doesn't mean we are stupid, we become careless or we don't know. देखो, आप मिट्टी को तिजोरी में थोड़ी रखोगे. You will not keep a stone inside your safe box. You will only put gold items, important things. So much in the same way, when you get self-realization or you go deeper on this path and you progress, that means though that internally आपकी तृष्णा खत्म हो गई है. अब आपका हार्ट अटैक नहीं होगा अगर कुछ चोरी हो जाए, कोई सोना गुम हो जाए, बिकॉज इंटरनली यू नो कि सोना क्या, जब ये शरीर ही क्षणभंगुर है. When this body itself is transient, what do we talk about anything else? So we should remember, this is what God is talking about, कि हम ज्ञान और विज्ञान के साथ अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में लेके आएंगे तो हम योगी बन जाते हैं और फिर एडवांस स्थिति हो जाती है. What is a yogi? Who is a yogi? योगी वो है जो भगवान से जुड़ा है. To connect with God is yoga. वास्तविक योगा इज टू कनेक्ट विद गॉड. जब हम भगवान से जुड़ते हैं उस अनुभव को योगा बोला जाता है. मोस्ट पीपल इन अमेरिका डोंट अंडरस्टैंड योगा. दे थिंक इट्स एक्सरसाइजेस. एक्सरसाइजेस इज हठ योगा, ओनली फिक्सिंग योर बॉडी. वो एक अंग है, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, देयर आर 8 steps for you to progress on the path of yoga. Yoga means to connect with God. And that is why Patanjali Maharaj का आप सब नाम सुने होंगे. That is why he is considered the father of yoga. So that was the shloka number 8. Let's move on to shloka number 9. और इसमें ये बहुत ऊंची स्थिति का अभी भगवान
ज्ञान दे रहे हैं, गॉड इज टेकिंग अस इनटू डीपर वाटर्स, कि जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। केवल बाहर की वस्तुओं से हम आनंद नहीं प्राप्त करते हैं। गॉड इज सेइंग यू विल नॉट फाइंड bliss and happiness in the external objects. So what should we do then? We should understand that going within is very important. इसका मतलब हमको कुछ रिदम बनाना पड़ेगा। उसका रिदम बनाना पड़ेगा तो क्या होगा? रोज करना होगा। ये नहीं कि आज किया फिर 6 महीने बाद किया, फिर रुक गए, फिर कभी ध्यान आया फिर शुरू कर दिया, तो उससे हमारा कल्याण नहीं होता है। कल्याण तभी होगा जब हम नियमित रूप से, कंसिस्टेंसी। हाउ कंसिस्टेंसी? हाउ डू यू रिमाइंड योरसेल्फ? रिमाइंड योरसेल्फ, डोंट आई बेथ एवरी डे? आप रोज स्नान करते हैं। Don't you brush your teeth every day? You do. Do you forget to eat someday? No, you never forget it. You always eat. So always remember that this also should be a part of your daily life. Not a part of every Sunday we go to the temple. That's good. I'm glad we should all do it. But we should do it every day also. That's what's more important. तो भगवान आगे इस श्लोक में हमको और डीप लेके जा रहे हैं। ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट विल चेंज। क्या बदलेगा भाई? आप बोलते हो पूजा करो, ध्यान करो, ये करो, सो व्हाई शुड आई डू इट? आई एम हैविंग फन, आई थिंक आई एम ओके आउटसाइड। दैट्स व्हाट यू आर थिंकिंग, बिकॉज यू आर नम्ब। आपका जब डॉक्टर एनेस्थेसिया लेग देता है, बड़ा बड़ा सर्जरी कर देता है, इजंट इट? बड़ा बड़ा हमारा हार्ट चेंज हो जाता है, हमें कुछ पीड़ा नहीं होता, पता नहीं चलता। तो यही भगवान बताते हैं कि हम संसार में नम्ब हैं, अभी हमें समझ नहीं आ रहा है। सो देन दिस 9th श्लोका सेज, सुहृन् मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। अर्थात जो मनुष्य शुभ चिंतकों को, मित्रों को, शत्रुओं को, तटस्थों, मध्यस्थों, घृणा करने वालों, संबंधियों को, साधुओं को, पापियों को, इन सबको समान समझता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, इंग्लिश मीनिंग, दैट योगी, among the yogis, he who has a balanced mind towards well-wishers, friends, enemies, the indifferent, impartial, the hateful, relatives, saints, as well as sinners, he excels. Think about this for a minute. God is talking about what is the problem we have then? We only love the ones we like and the ones we don't like, we hate them, we don't want to see their face. हम उनका शक्ल, जिससे हमारे से घृणा है, जिससे हमारे से वैर है, उसका हम शक्ल भी देखना ही नहीं चाहते। अपने बच्चों को हम बहुत प्यार करते हैं, सब कुछ देते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जैसे जैसे आप योग में ऊंचा उठेंगे, as you will progress on this path of spirituality, what will happen? Then whoever you see, whoever you deal with, you will not have a feeling of too much affection or too much hatred. राग द्वेष से हम ऊपर उठ जाएंगे। राग क्या? अटैचमेंट, द्वेष है हेट्रेड, इसी को संसार बोलते हैं। तो ये संभव है, इट इज पॉसिबल दैट यू लुक एट अ सिनर एंड अ सेंट। दैट डजंट मीन यू विल behave exactly. You will still touch the saint's feet when you see him. You will still avoid a bad person, but internally, meaning आपके चित्त के ऊपर इनका परछाई नहीं पड़ रहा है। Please understand the meaning of these shlokas. These shlokas are very deep. Therefore, if you read it just by yourself, they can be misinterpreted. Just like somebody who is a warrior may say, Gita says, Yuddha karo. Gita told Arjun to fight, so therefore fighting is good. Let us fight with all these people. No, that is not what Lord Krishna is teaching you. The deeper essence is very deep. He is saying the body will come and go, so what difference does it make whether you kill somebody or you get killed? Atma within you is perpetual. So this is why ये शास्त्र जो हैं competent guidance के नीचे समझने चाहिए।
गुरुओं के साथ बैठ के, ताकि उनका मतलब हम समझें। और अगर कुछ नहीं समझ आता, इफ वी डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, देन प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवयात, देन वी शुड गो टू द गुरुज विद ह्यूमिलिटी, नॉट विद एरोगेंस। आई नो दिस, आई हैव रेड दिस, then you are not going to get anywhere, because the ego has to first decline. अहंकार को पहले एकदम धीरे धीरे शून्य में जाना है. It has to become obliterated, but it's not so easy. This is why God is saying, if you are in that स्थिति जिसमें आप चाहे सम बुद्धि आ जाएगा, मतलब कि सबके साथ आप सम रहते हैं. That doesn't mean you're treating everybody the same. That just means inwardly a bad person is not going to affect you badly. Some stress is not going to shake you out. कुछ कष्ट आ गया, उससे हम हिलेंगे नहीं. हमें अंदर से पता है हम तृप्त हैं. क्यों? क्योंकि आपके पास पंख हैं. Suppose एक बर्ड, एक पक्षी वृक्ष पर बैठा है, वृक्ष की टहनी पर बैठा है पक्षी. तो अब टहनी पर बैठा है, लेकिन उसके पास अपने पंख हैं. टहनी पर निर्भर नहीं है. He is not dependent on that branch. He has the wings. He can fly away. Much in the same way, these yogis, जब आप भगवान के निकट आते जाते हैं, तो क्या होता है? You start going deeper and deeper, and you start enjoying that nectar. तो ये सब लोगों से हम ऊंचा उठ जाते हैं. Then it doesn't matter whether somebody curses you or he praises you. Normally what happens in this world? What happens normally in this world? We struggle. We like it very much when somebody gives you nice namaste, gives you a nice har and touches your feet and this, that. But suppose somebody starts arguing with you and gives you a garland of shoes instead of the flowers. How do you react? What happens? Somebody misbehaves with you. Somebody calls you a liar, a thief. What do? So immediately उस समय क्या होता है? हमारा अहंकार ऊंचा हो जाता है. तो ये कहना बहुत आसान है, गीता पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन जीना बहुत कठिन है. Gita is very easy to understand and read, just to read, but to then take the deeper meaning and apply it in your life is a lifelong project. ये नहीं होगा कि 6 महीने बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जी गीता का कोर्स पूरा हुआ, शाबाश अब जाओ. ये सारी उम्र तक, अंत सांस तक चलेगा, till we depart from this body, and then you will continue in your next body from where you left off. समझ गए? जहां से आप छोड़ेंगे वहीं से ही शुरू करेंगे. अब जो बहुत ऊंचे साधक हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति भी मिल सकता है. It's all depending on what you want. आपको इच्छा क्या है? भूख कितनी लगी है? जिसको भूख नहीं लगी, उसको आप कैसे भोजन खिला सकते हैं? Can you feed somebody who's not thirsty or hungry? No, you cannot do it. So they have to come. They have to feel the need. So ऐसे ही साधकों की भी स्थिति रहती है. Everybody is in a different. This world is like a big manufacturing workshop. वो यहाँ से अभी शुरू हो रहा है, कोई finished product निकल रहा है. तो but we all have to go through the cycle. कोई और choice नहीं है इस शरीर में, क्योंकि ये सब कुछ क्षण भंगुर है. Think of this world like a bridge. एक ब्रिज पर कभी कोई घर बनाता है? ब्रिज के ऊपर नहीं. तो क्या है गोल? क्या है गोल? इज टू कम फ्रॉम हियर एंड क्रॉस इट एंड गो ऑन द अदर साइड, isn't it? That is the goal. So therefore, if we are just living for a house, for a family, for our clothes, for our taste and touch and sense pleasures, then God says we have wasted our human life. ये मानव शरीर जो मिला है, बड़ भागी मानव तन पावा. We are so blessed. Out of 8.4 million species, 84 लाख योनि में से सबसे ऊंची योनि आपकी है, मनुष्य योनि. इसके अंदर हम वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं, डिस्पैशन. वी कैन डू श्राद्ध फॉर आवर डिपार्टेड सोल्स, जो ऊंचे, जो हमारे पितृ चले गए हैं, जिनकी वजह से हमारा शरीर है. बिकॉज ऑफ देम वी कैन डू पुण्यदान टू देम. These are all real things, very deep. जो स्क्रिप्चर्स जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, आपका ज्ञान और बढ़ता चला जाएगा. But God is very clear, and then He is also showing you what will happen if you do it. अगर ये करोगे तो ये सब गुण आप में आएंगे. You will get all these qualities. But suppose you choose not to do it, then God will not come and stop you. देखो भाई, इस धरती पर सब तरीके के लोग रहते हैं कि नहीं? So many atheists
atheist people who never have seen a temple, they say God doesn't exist. So many scientists say God doesn't exist. But does that mean that it's right? No. The consequences of your actions are important. So God doesn't take revenge. ये atheist है, कल से इसके ऊपर सूरज नहीं पड़ेगा. He doesn't believe in me, so therefore I'm not going to give him sun, or he will not get water. No. Everything will happen. They may even be better than you. They may have a better job. They may have a nicer car. They may have a very nice kids also. But the problem is, actions can be done now, but then it's too late to react. आपने रेड लाइट क्रॉस कर लिया, अब टिकट मिलेगा. DUI कर लिया, अब जेल होगा. उल्लंघन कर दिया, उसका दंड मिलेगा. So this is why, because we forget in our arrogance, हम अपने अहंकार से ये भूल जाते हैं कि हम एक बहुत छोटी सी वस्तु हैं, बहुत छोटी. कितना बड़ा ब्रह्मांड है. Such a big cosmos we have. You have Milky Ways, galaxies, black holes, stars. And then then you have in this small little thing we call world. It's like a grain in God's cosmos. We are nothing but a grain of salt, you see. And within that grain of salt we call the world, there are all these continents which seem very big. All these oceans that seem so big. Huh? ये सब है, ये सब है, ये सब. उसके अंदर अमेरिका है, भारत है, ये है. उसके अंदर अमेरिका के अंदर कैलिफोर्निया आ जाता है. कैलिफोर्निया के अंदर स्टॉकटन के अंदर आपका फापियानो रोड. उसके अंदर ये छोटा सा मंदिर. उसके अंदर हम लोग. तो who are we? And what gives us this right to be arrogant? We have no right. This is God's world. This is His water, His earth, His air, His fire, His earth. Everything. Water, fire, air, ether and earth, water, fire, air and ether. These 5 elements. यही 5 तत्व हैं. इसमें से कौन सा इंसान ने बताया है? हम में से किसने ये बनाई है चीजें? हमने नहीं बनाई. So what is science done? They have taken all these 5 elements, combined them together, changed it into different permutations and combinations, and now you have a car, you have a house, you have a temple, you have your body. आपका शरीर भी इन्हीं से ही बना है, ब्रह्मा जी ने बनाया है. उनका भी limited life है. Although it's in billions of years, even he has to pass away, you see. तो ये ऊंचा ज्ञान जब हमको मिलता है, this is our feast for the soul. Feast for the soul मतलब feast for the body we all know, we all enjoy that. But the poor soul is parched. Nobody asks it, you cannot see it. So this way, when we come to satsanga or a good bhajan or we meditate, we are giving a feast to the soul. So next shloka, God says, Yogi yunjita satamatma manam rahasi sthitaha ekakiyat chittatma nirashira parigraha. Arthat, now God is saying, how should you meditate? That's what He is going to teach us. योगी को चाहिए कि वो एकांत में अकेले रहकर मन और शरीर को नियंत्रित करके आशा शून्य होकर लालसा त्याग कर अविराम परमात्मा में मन को स्थिर करने का प्रयास करे. Okay? So the English meaning is a yogi should constantly fix his mind on the divine self. Where is that divine self? Within you, not outside. So you close your eyes, you go within. Andar jao. He should abide in solitude. Solitude matlab ekant, shant. Keep his body and mind under his control. Body and mind under his control. What do? As soon as we sit, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ये कंफर्टेबल ठीक नहीं, वो नहीं ठीक, and then finally body शांत होता है. उतनी देर में मन तो उछल ही रहा है. It's jumping like a monkey. All of a sudden we say, oh, this is coming, that is coming, this thought has come, that thought has come. So what happens? We have to keep our body and mind under control and renounce desires and cravings for possessions. Renounce. Trishna. Trishna is when we are agitated for things.
And the more you shake, the more agitated we become. जल, आपने देखा है नदी, जब वो लेक जब शांत हो जाती है तो उसका पूरा आसमान का सबका रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ जाता है. In a calm lake, all the reflection of the sky, everything is in it. But suppose somebody throws a pebble, a stone, then all of a sudden the reflection is gone and the circles will continue. कभी देखना बैठकर पत्थर मारना, देखना कितनी देर लगती है उसको दोबारा शांत होने में. और यही स्थिति हमारे मन की भी है. जितना हम बाहर की चीजों में फंसेंगे, जितना हम बाहर की चीजों में उलझेंगे, उतना ही हमारा मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगेगा. इट्स डिफिकल्ट एंड दैट इज व्हाई गॉड इज सेइंग ट्राई टू, प्रयास करो. प्रयास करो मीन्स डोंट जस्ट गिव इट अप, कंटिन्यू द एफर्ट एंड इट कैन बी अचीव्ड. तो एकांत में अकेले रहकर, विच मीन्स व्हाई अकेले? बिकॉज व्हेन यू हैव टू मेनी पीपल, हाउ कैन यू मेडिटेट? हाउ विल यू थिंक? अकेले रहना doesn't mean that you should be going to a jungle and going to a mountain and finding a cave and sitting there and meditating. That's a very good theory. It feels very good. Lekin if you are an agitated person, over here you're criticizing human beings, over there you'll criticize birds and monkeys. Something will bother you. बिकॉज अभी हमने अपने आप को शुद्ध नहीं किया है. तो जहां हो वही आपका मंदिर है. वेर एवर यू आर, दैट इज योर टेम्पल, दैट इज एंड मंदिरम शरीरम. योर बॉडी इज द प्योरेस्ट टेम्पल. भगवान का वास है इसके अंदर. तो इसको आशा शून्य होकर नियंत्रित कर लो एंड देन डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग. You see, meditation is complicated. Some of the advanced sadhaks also get stuck because they want to see a light. I saw a blue light for 5 days. 6th day, Swamiji, it went away. Don't get addicted to the blue light. It will pull you down. It's not the answer. The answer is what? You should feel peaceful. आपको शांति प्राप्त होगा धीरे धीरे. और सबसे ऊंचा धन वही है. सिद्धि विद्धि में कुछ नहीं रखा. होती हैं, देयर आर सिद्धीज. पीपल कैन वॉक ऑन वाटर, दे कैन स्टार्ट डूइंग थिंग्स एंड डूइंग लॉट्स ऑफ मिरेकल्स एंड पावर्स. बट अकॉर्डिंग टू सीरियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड सीरियस गुरुज, जो भी उत्तम गुरु हैं वो कहेंगे इन सबसे परे हटो, इसमें मैं फंसना. कहीं फंस जाओगे तो क्या होगा? संसार में तो नेम फेम पालोगे. यू विल गेट नेम एंड फेम. सपोज somebody can fly, all the news channels will come, everybody will want to interview you. Oh, he's got this power, how is this happening? And then what will happen? How did you intellectually become any better? Birds can fly. As soon as they are born, they fly. So that is not the criteria. तो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि हमारा उद्धार. यदि आपको हर रोज क्रोध आता है और ध्यान करने से आपका क्रोध अब आधा हो गया, तो बहुत ऊंची तरक्की हुई है. You have grown in your spiritual practice because now you are only getting angry half a month. First you were getting angry all the time. So slowly you have to test yourself. These are the tests, you see, of your report card. बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तो हम देखते हैं, हमारा रिपोर्ट कार्ड कौन देख रहा है? We have to be our own masters. We have to be our own guide and our own judge. And that is what makes this process a little bit difficult. Because we say, हाँ कर लेंगे. अरे इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है बरसों. We think. But आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों. इतनी जल्दी क्या है भैया, अभी तो जीना है बरसों. हम सोचते हैं, oh, what's the hurry? And what do ऋषि मुनीज tell us? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में परलय होएगी तो फिर करोगे, भूरी करोगे कब? When will you do it? So this, but our mind has become stubborn like a monkey. That's why we call it a monkey mind. Monkey के क्या spelling होते हैं? M-O-N-K-E-Y. So what should we do? Take the E-Y away and make our monkey mind a monk mind. मतलब साधु की तरह सोचिए, उसको शांति सिखाइए. तो जब हम आशा को त्याग देंगे, half the problems come because of desires. I want this, I want that. I don't have this, I don't have that. He got this, he got that. उसको वो मिल गया, उसको वो मिल गया. हम तो परेशानी होते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, धक्का एक मिलता है. तो ये निम्न स्तर की भक्ति है.
When we think like that, when we talk like that, this is a lower level. So for an advanced student, tests are welcome. Like you said, donations are welcome. Tests are welcome. Because unless you are tested, how do you know you are progressing? You will be sitting in a fool's paradise. बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. तो थोड़ा सा झटका पड़ता है, then we lose our bearings, isn't it? So these are things that will take a lifetime to change. तो गीता, असली गीता वो है जो हमारा जीवन बदल दे. वरना गीता सुनने का कोई फायदा नहीं. क्या फायदा? वही सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं. So our role as gurus is to create an environment where we strive for enlightenment. That is maybe a very high goal. Maybe not everybody will achieve it. Although it is possible for every one of us to do it. हम सबके लिए संभव है कि हम इसी जीवन में मुक्त हो जाएं, सभी के लिए. लेकिन उसके लिए आपको भगवान का एकीकार करना होगा. लेकिन अब शुरू करेंगे तो प्रगति होती जाएगी. डोंट से अरे अब तो हमारी उम्र निकल गई, अब करने का क्या फायदा. नहीं, even if you are 95 years old, start now. Because every day you are progressing towards the right path. हर दिन आपको कल्याण की ओर ले जा रहा है. लालसा त्याग कर. तो अपरिग्रह योगा में ये जो रूल्स बनाए गए हैं, it's not because God wants us to just suffer. अच्छा तुम तपस्या करते रहो, कुछ नहीं खाओ, कुछ नहीं पियो, ये नहीं आइडिया है. भगवान चाहते हैं कि हम नियंत्रित करके अपने शरीर को संतुलित करके अपरिग्रह सीखें. मतलब कि हमारी जरूरतें हैं ही कितनी. If you really close your eyes and think, what do I need to survive? How much food do you need? How many clothes do you need? And what kind of a house do you need? Have you seen these saints? अभी हमारा बहुत अच्छा भाग्य था, हम 3 महीने भारत रह के आए. 3 months I was there in India. And it is beautiful. You see saints and sages who have nothing. कुछ नहीं है, फिर भी इतने आनंद में हैं कि और वो आपको, and you give them money, they will say, don't want it. हम भगवान, अभी मेरा दोपहर का खाना हो गया, शाम का भगवान इंतजाम करेंगे. And literally it's true, I'm telling you. ये मजाक नहीं है. And they are very high. They are bare feet. They may not have a cell phone. Their clothes may be tattered, but inwardly they are spiritual giants. बहुत बड़े बड़े ब्रह्मांड, क्योंकि वो भगवान से जुड़ गए हैं. जब भगवान से जुड़ जाओ, वो ब्रिज पार कर रहे हैं. हम ब्रिज पे घर बना के बैठे हैं. सोचो. See that difference? There is a difference, but that doesn't mean that we should leave everything and say, what should we do now? Run to the forest? No. You continue to keep your possessions, continue to keep your home, your job, your kids, everything. But tell yourself, अपने आप को समझाओ, ये सब चीजें किसकी हैं? भगवान की हैं, आपकी नहीं है. आप केवल केयर टेकर हो. केयर टेकर का क्या काम है? Only to take care, and then the real owner comes in, isn't it? Much like the same way, we should think of all that. तो अविराम परमात्मा में मन को स्थिर करने का प्रयास करें. So what should we do? We should go within, close our eyes, and when you close your eyes, what happens? You are not seeing the world. दुनिया नहीं दिख रहा है. तो फिर अंदर में क्या दिखेगा? अंदर में धीरे धीरे प्रकाश दिखना शुरू होगा. You will start to see light, but it will not happen immediately. आपको पहले समुद्र मंथन हुआ था तो कई चीजें निकली थी, लेकिन जब विष निकला, पॉइजन, एवरीबडी ran away. Nobody wanted to drink that poison. किनको पीना पड़ा? भोलेनाथ भगवान को, है ना? आप जानते ही हैं, नीलकंठ. तभी उनका नाम नीलकंठ पड़ गया. और कहते हैं जो कुछ बूंदें गिरी, the few drops that fell, they became scorpions and snakes that had poison. So poison and good things all kind of are intermingled in our lives. कभी अच्छा होता है तो कभी बुरा होता है. सबको संभाल के हमको प्रयास करना है. तो निर्वाण मार्ग पर चलने वाले योगी किसी पर्वत गुहा में ध्यान अभ्यास कर सकता है. तो serious yogis who just want God, for them going to the caves in the Himalayas is very conducive, because they don't need anything. If you go, I go, our body will become strict stuff, and we will not be able to handle. आप लोग वहाँ की कठिनाइयों को नहीं कर पाएंगे, और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आपको गृहस्थ आश्रम दिया गया है, उसको संभालो.
Do a good job there. Be a good mother, be a good father, be a good employee, be a good community servant. Do all those things. तो योगिक प्रवृत्ति और आध्यात्मिक जिज्ञासा रखने वाले गृहस्थ को चाहिए कि वे अपने किसी भी भवन में एकांत कक्ष में ध्यान का अभ्यास करें. So just like you have a routine, isn't it? In the morning I brush my teeth, then I will take my shower, then I will go make my cup of tea. उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर काम पे जाऊँगा. उसके अंदर आपको 30 मिनट्स और ऐड करके 30 मिनट्स पहले उठ के मुंह धोकर पहले अपना ध्यान करो एकांत में. आपके घर में जो आपका मंदिर है या कोई भी कोना है जहाँ पर आपको पवित्रता प्राप्त होती है. Wherever you find purity, find that place and then sit in front of God for a few minutes and try to go within. That's what God is saying. तो पहला अपॉइंटमेंट विद गॉड. सबसे पहला उठने से, काम पे जाने से पहले भगवान के चरण छू के आशीर्वाद लेके कि भगवान आज मैं आपका एजेंट बन के जा रहा हूँ संसार में. प्लीज बी काइंड टू मी एंड बी कंपैशनेट एंड मे ऑल गुड थिंग्स हैपन. सो इन द इवनिंग व्हेन यू कम होम एंड स्लीप, तो सोचो क्या क्या हुआ, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ. थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस करके आप शांति से सो जाओ. हर रोज ये करो तो धीरे धीरे हमारे प्रगति होती चली जाएगी. तो अभ्यास अनिवार्य है, अविराम. अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, अविराम मीन्स कॉन्स्टेंटली. Not once a month, not once every 20-30 days, every day for a few minutes. So for the families, it is so much better, especially आजकल कलयुग है, so the world is becoming faster, everything is becoming technologically advanced. So अभी सबके पास सेल फोन रहते हैं, कोई एक दूसरे से घर में भी बात नहीं करता है. सब लोग सेल फोन पे लेके कोई वीडियो गेम खेलते हैं, ये करते हैं. तो माता पिता को क्या चाहिए, बच्चों के लिए और अपने लिए भी कम से कम 5 या 10 मिनट हर रोज. I know we are all very busy, but 5 or 10 minutes, come on. You waste 3 hours watching a movie or watching all these useless shows and politics. तो 10 मिनट आप अपना लगा दो, उसमें आप स्केड्यूल डाल दो. 8 बजे जैसे आपका खाना होता है, 7:30 we want dinner. Okay, so 7:30 before dinner, a quick आरती, a quick रामायण. छोटे बच्चों को बोलो तुम थोड़ा इंग्लिश में, इंग्लिश इज फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम कि संस्कृत आनी चाहिए, हिंदी नहीं आता, ये नहीं आता, बड़े बड़े हमें श्लोक सीखने. नथिंग लाइक दैट. Do you talk to your mother like that? Do you talk to your mother by saying shlokas? No. You go hold her hand and yell at her sometimes. तो ऐसे ही भगवान भी इतने ही करुणामयी हैं, लेकिन हम लोगों को प्रोग्राम किया गया है कि तुम ऐसे करोगे, वैसे करोगे, ये करोगे, जब ये करोगे तो ये अशुभ हो जाएगा, ये हो जाएगा. अरे ठीक है भाई, वो एक लोअर लेवल है, एक लेवल है जिसमें कर्मकांड की बहुत आवश्यकता होती है. बट द प्लेस वी आर इन एट नाउ, वंस यू टेक अ फ्लाइट, यू डोंट नीड टू बी ड्राइविंग बाइसिकल्स एंड कार्स. यू आर अबव, यू सी. बट यू हैव टू हैव दैट शुद्धता, वो आपकी है. दैट नोबडी कैन गिव इट टू यू. यू हैव टू ब्रिंग इट. प्योरिटी एंड सिंसियरिटी. ठीक है, तो वो ये भगवान बोलते हैं. तो जब ये होगा तो छोटा 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 आप करेंगे तो देखेंगे कि जीवन कितना मधुर हो जाएगा. बच्चों में संस्कार आने लगेंगे. These kids, every kid should touch their parents' feet. Whether we are in India or America, it doesn't matter. क्योंकि क्या होता है, आप हाय बोलोगे, वो क्या बोलेगा, हाय हाय डैड, हाय हाय हाय. क्या फायदा. तो जब आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, वो क्या बोलता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. But if somebody touches your feet, your heart melts. As a parent, your heart melts. And you bless him. May you live long. आपका दीर्घायु हो, सफल बनो, बड़े बनो, अच्छे बनो. ऐसा ऐसा आशीर्वाद स्वतः ही निकलता है, isn't it? So this is why we are मार्कंडे जी, मार्कंडे ऋषि की आप कहानी सुने ही होंगे. वो उनका 12 वर्ष में मृत्यु हो जाना था. बट उसकी माताजी ने उनको सिखाया कि सबके पांव छुओ पहले, बड़ों के, सबके, और त्र्यंबकम मंत्र सिखा दिया. अंत में जब यमराज लेने आए, वो तो शिवलिंग पकड़ के बैठे. ही हेल्ड इट एंड देन गॉड हैड टू, लॉर्ड शिवा केम एंड ही गेव हिम स्टिल 12 years, but 12 years of the ब्रह्मलोका.
which means where their 1 year itself is billions of years. So that's why they are considered a चिरंजीवी. So ऐसे ऐसे भाग्य बदल जाता है जब हम बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं. And this is very good to see young kids like that, because otherwise this world, America, will only give you materialism. It will give you peer pressure. You go here, there, they will teach you this. Have you done this? Have you done that? What will they learn? So you, and in order to teach them, you have to learn. है ना, पहले हमको आना चाहिए, फिर हम अपने बच्चों को भी साथ साथ वो सिखाएंगे. तो 5-10 मिनट की चाहे आप आरती करें, चाहे आप 5 मिनट का सत्संग करें, कुछ भी करें, don't make it too long, because then the kids get bored. But do it for consistently. That's what we are saying. 5 or 10 minutes every day and make that an activity. यहाँ पर भी भगवान बताते हैं हमें भी ध्यान करना है, तो ये नियम हम पर भी लागू होगा. If we want to progress in our meditation, we have to become more strict. You reach your work on time, because you know if you get late, your pay will be docked or somebody will write you up, isn't it? तो ऐसे ही हमको भी ये सोचना है कि भगवान के कमरे में हमको आदेश हुआ है. तो निश्चित रूप से आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु आवश्यक है. सो व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू गिव अस? ही इज ट्राइंग टू शो अस द वे टू एनलाइटनमेंट. मुक्ति का मार्ग भगवान हमको सिखा रहे हैं. तो ये मजाक नहीं है, ये कोई गाजर मूली नहीं बिक रहा है बाजार में कि जाके टमाटर कितने का है, टेढ़ा है, अच्छा है, नहीं है. तो वैसा नहीं है, ये मुक्ति लेना है. मुक्ति के लिए हमें परिश्रम करना होगा. वी हैव टू पुट इन एफर्ट जस्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन दिस वर्ल्ड. हाउ मच हैव यू वर्क? यू टेल मी. टू बिकम अ डॉक्टर, हाउ मेनी इयर्स? देन आफ्टर दैट ऑल द टाइम स्टडीज, दिस दैट, दिस एग्जाम, दैट बोर्ड, दिस दैट, खत्म ही नहीं होता. और वो केवल संसार का है. हम मर के चले जाएंगे तब हमारी डिग्री ठीक है भाई. कौन हमारे पर दादे को कौन जानता है? डू वी नो हु आर ग्रेट 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 ग्रैंडफादर वाज? नो, नोबडी नोज. आजकल 23 क्रोमोसोम पकड़ो, मेरा यहाँ से आधा, मेरा जीन्स वहाँ का है, कुछ इटालियन है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. क्या फर्क पड़ेगा? जब हम भगवान से जुड़ेंगे. बिकॉज सनातन धर्म टीचेस यू, यू हैव हैड काउंटलेस लाइव्स, काउंटलेस, अनगिनत, और होती रहेंगी अगर हम उसको काटेंगे नहीं. तो ये अनुकूल परिणाम हमको तभी मिलेगा जब हम निरंतर करेंगे और प्रत्याहार शम दम में भली भांति स्थित हो जाए. सो these are the regulations, the rules. If we don't like them, then that's okay, because you can continue to eat, enjoy, make merry. Life is fine. कुछ हो तो नहीं रहा आपको, लेकिन फिर वही अभी आपको बताया, परिणाम रूप में हमको फिर इस धरती पर आते रहना पड़ेगा. अगर हम अच्छे और मिश्रित कर्म करेंगे, अच्छे बुरे और मिश्रित कर्म करेंगे, तो वो चलता रहेगा. लेकिन अगर हम इस मार्ग पर तीव्र गति से चलेंगे, थ्रू सिंसियरिटी, देन ओनली वी कैन डू इट. एंड दीज सेंसेस आर वेरी एजिटेटेड. आपकी इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, भगवान ये बात जानते हैं. God knows that our senses are very agitated. तो उन्हें अंतर्मुखी करने के लिए, व्यक्ति के लिए नहीं, तो उसको अंतर्मुखी करना हमें सीखना पड़ेगा. We have to teach it a new skill. It won't automatically happen. That's what God is trying to guide us. तो ये हम समझ गए हैं इस श्लोक को. तो अगला श्लोक हम पढ़ते हैं. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानसमात्मनः नात्युच्छिद्रं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम्. मीनिंग, पवित्र स्थान पर जो ना अधिक ऊंचा हो ना अधिक नीचा हो, आसन बिछाकर जो वस्त्र, मृगशाला और कुशा घास क्रमशः एक के ऊपर एक रखकर बना हो, इस तरीके से हमें ध्यान लगाना चाहिए. So God is saying, having seated himself in a meditative pose and having brought the mind to a state of one-pointedness, he should attain mastery over the senses and the mind and practice yoga samadhi for the purification of the soul. तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि हमें आसन कैसा करना चाहिए. How should we sit down? He is going down to that level, like the recipe of your favorite dish that you make and your daughter wants to learn it. Now you will be so excited
कि ये स्किल, क्योंकि आप जब चले जाएंगे आपने अपनी बेटी को एक ऐसा गुण सिखा दिया, और एंड यू विल मेक एवरी एफर्ट, इतना डालो इतना डालो। कोई और बोलेगा, कोई नेबर पूछेगा तो आप उसको उस डिटेल में नहीं समझाएंगे, लेकिन आपकी बेटी पूछ रही है, योर डॉटर इज आस्किंग, यू विल गो आउट ऑफ योर वे टू मेक श्योर, एंड यू विल सिट एंड यू विल इंस्पेक्ट एंड यू विल ईट एंड टेस्ट एंड टच। दिस इज हाउ गॉड इज डूइंग। सी, गॉड नोज कि हम उनके बच्चे हैं, हम सभी भगवान के तो बच्चे हैं। तो वो चाहते हैं, बेचारे बिखरे हैं संसार में, छोटा छोटा चीज लेके खुश हो रहे हैं, अपने आप को दुनिया में खोए हैं, अहंग को फुला के घूम रहे हैं, तो इनको कैसे हम ठीक करें? तो भगवान ये रेसिपी दे रहे हैं कि ध्यान से बैठो और ऐसा आसन चुनो जिसमें आपकी कमर, गला और माथा सीधा रहे। अगर ऐसे हो जाता है तो, एंड कभी कभी जैसे यहाँ स्पेशली अमेरिका जैसे देशों में जहाँ हमारा कंफर्ट्स ज़्यादा हैं और हमको सुख आसन में बैठना नहीं आता, सो मेनी पीपल डोंट नो हाउ टू सिट लाइक, देन अ चेयर इज परफेक्टली ओके। डोंट से ओ नो 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 भगवान के आगे कुर्सी पे नहीं बैठना, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्सी पे बैठो भगवान के आगे। मेन बात है कि भगवान के समय 100 बातों को मन संसार में मत घुमाओ, वो सबसे बड़ा सैक्रिफाइस है। तो बैठ जाओ, बट मेक श्योर योर बॉडी is aligned, body, neck and forehead is all in a straight line, and don't make it too stiff. एकदम टाइट होके नहीं बैठो, शांत होके बैठो, like एकदम जैसे relaxed. तो what is the best indication that you are comfortable? That you don't know your body exists. आपको पता ही नहीं लगे कि मेरा शरीर है भी। ऐसा स्थिति जब होएगा तो वो अच्छा है। तो फिर भगवान बताते हैं कि अगर आपके पास जो कुशाग्रास है, कुशाग्रास इज कंसिडर्ड, इट्स अ वेरी प्योर थिंग। देखो मरने के टाइम पे भी और पूजा के समय में भी हमें पवित्री पहनाते हैं थ्रू दैट कुशाग्रास, एंड बिकॉज इट्स गणेश जी ऑल्सो लव्स दैट ग्रास। इसका बहुत शुभ इम्प्लीकेशंस रहता है, एंड इट्स ऑल्सो राइट कंडक्टर, इट डजंट लेट ऑल द एनर्जी पास थ्रू। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते हैं, यू आर जनरेटिंग एनर्जी, you are generating powerful संकल्पस also। तो उसके माध्यम से फिर हम जब ऐसा करते हैं तो उसको कुशा कहीं पर भी मिल जाता है। और पहले तो बोलते थे मृग चर्म, मीनिंग डियर स्किन, डियर स्किन। In the forests, ऋषि मुनीज used to meditate, and when the deer used to die, तो उसका स्किन वो यूज कर लेते थे। तो आजकल डियर स्किन कौन लेके आएगा? सो डियर स्किन की जरूरत नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाई ए प्रॉपर ट्रेनिंग इज नीडेड। सो व्हाट शुड यू डू? यू कैन पुट some bad conductor of your energy, so put a good blanket, put something woolen, ताकि वो आपको गर्मी भी दे, शांति भी दे और आपको प्रोटेक्शन भी रखे। ठीक है, तो वो कुशा मृग चर्म की जगह आप ब्लैंकेट रख लीजिए, और अंत में कोई वस्त्र ऐसा बिछा लीजिए कि आपको चुभे नहीं, नीचे से चुभे नहीं, कष्ट नहीं दे। एंड देन ट्राई टू सिट फॉर व्हाटएवर यू कैन डू। इनिशियली इट मे बी 10 minutes 15 minutes, बट धीरे धीरे करते करते 1 घंटे तक वो होना शुरू हो जाना चाहिए। तो जब वो ऐसा हो जाएगा तब आप समझ लेना कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है, विच मीन्स आपको रस आना शुरू होगा। थ्रू दैट मेडिटेशन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग इट। शुरू में लगेगा बड़ा डिफिकल्ट, क्योंकि विष निकलता है, थॉट्स आता है अंदर में जो जो सप्रेस्ड है आपके। इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थेरेपी ऑल्सो for people, because all the psychiatrists, and what do? We try to get into their inner core, but वो inner core वो खुद भी कर सकते हैं। They can help themselves through this practice when they do it properly। तो ये शंकराचार्य जी का ज्ञान है, और इस श्लोक में भगवान ने ध्यान अभ्यास के लिए बाह्य आसन का निर्देश किया है। तो he says go outside and then focus on the external and then go within, and then क्या होगा? प्राकृतिक पावन स्थान का चयन करो। पिक अ प्लेस दैट इज कंफर्टेबल एंड मेक योर माइंड पीसफुल। मन को शांत और स्वस्थ रखो। दैट इज व्हाट इट इज। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम श्लोका 12 नेक्स्ट वीक, क्योंकि अब हमारा समय समाप्त होता है। अभी हम गीता का आरती करेंगे, और अगले सप्ताह भगवान क्या सिखाएंगे कि हम अंदर ध्यान कैसे करें, व्हाट शुड वी डू। सो अगेन दिस इज गॉड्स रेसिपी एंड वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन। हम सब भगवान के बच्चे हैं, एंड वी विल लर्न फ्रॉम श्री भगवान उवाचा इन लॉर्ड कृष्णज ओन वर्ड्स। ओम शांति शांति
शांति ही। तो चलिए सब लोग अब हम गीता का आरती श्रवण करेंगे इकट्ठे, और उसके बाद जय भगवद गीते माँ, जय भगवद गीते। हरिः कमल विहारिणी, हरिः कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा। ओ मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकाशिनी, तत्व ज्ञान विकाशिनी, वेद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी। हो मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा। हो मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा।
स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी। मातु कृपा की जय, हो मैया मातु कृपा की जय। हरि पद प्रेम दान कर, हरि पद प्रेम दान कर, अपनों कर ली जय। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। मैया जय भगवद गीते, हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम ब्रह्मर्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनः। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राण अपान समायुक्ता पचामन्यं चतुर्विधम्। हरिः ओम तत्सत्। ब्रह्म अर्पणमस्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। हरिओम तत्सत। इसके साथ ही आज का ये सुंदर कार्यक्रम शिवा विष्णु मंदिर की ओर से आयोजित हम समाप्ति करते हैं। वी एंड दिस प्रोग्राम फॉर टुडे। वी विल सी यू नेक्स्ट संडे। आपको अगले
संडे हम दोबारा मिलेंगे। पंडित जी जनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतने प्यार से सेवा करते हैं और इस मंदिर का ध्यान रखते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। हरि ओम तत्सत। ફોન કર્યો, હવે મારે ફોન કરવો પડશે. આવતા વખતે કામ ચાલુ કરી નાખું ને, કરીશ નાખું. તમે મેં કીધું હું આવી ગઈ છું. अच्छा नहीं जी नहीं, प्रभु का ही आपका, प्रभु का आपका, आचार्यों का, संगत का।